हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा पोर्टल पर नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और खाद्य और धनराशि की जो बैंक शीट है उसको कैसे बनाया जाए, उसे कैसे फॉर्मेट निकाला जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेरणा पोर्टल पे नए रजिस्ट्रेशन का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा UP.in पे जाके आप प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर उसका पूरा प्रोसेस आप देखना चाहते हैं कि लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उसके लिए मेरा एक पहले से वीडियो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये अवेलेबल है। आप इस पे जाके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जैसे ही आप एक बार प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। अब अगर इसमें लेफ़्ट साइड में जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया वहाँ पे देखेंगे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आप न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कि जैसे आपने चेक किया कि 2020-21 में किसी क्लास में सेकंड में आपके 50 बच्चे थे। अब जब आप उनकी खाद्यान्न जो धनराशि की डिटेल बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि 49 यानी सिर्फ 49 बच्चे ही आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप अपना एक बच्चा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन बच्चा है जो छूट रहा है, उसका नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये शीट खुल के आ जाएगी, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वो यही दिए हुए हैं कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन जो कर दिया है वो बच्चा ऑटोमेटिक प्रमोट होकर अगले साल अगली क्लास में चला जाता है, तो बार बार रजिस्ट्रेशन ना करें। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जैसे पिछले साल 2019-20 के जो बच्चे थे उनका प्रमोशन होकर 20-21 में कर दिया गया है। जो 20-21 के रजिस्ट्रेशन थे उनका 21-22 में कर दिया गया, तो वो बच्चों को अगली क्लास में आप चेक कर सकते हैं। आपने चेक कर लिया, बच्चा किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नया रजिस्ट्रेशन उस बच्चे का करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहला जो नीचे ऑप्शन आ रहा है सेशन और उसके सामने स्टेट, फिर स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो ये सामने आपके सामने पेज खुल के आएगा। तो आपके सामने सेशन अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप सेशन सेलेक्ट करेंगे कि वो किस सेशन का बच्चा है, किस सत्र का बच्चा है जिसको आपको रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो जब पेज को नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, स्कूल का नाम और सामने क्लास होगा। क्लास के नीचे अभी डिटेल आपको नहीं होगी। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे नीचे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो जैसे मैंने क्लास सेकंड का कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करना है, तो जैसे मैंने क्लास सेकंड सेलेक्ट किया तो मेरे सामने क्लास सेकंड की देखिए समरी आ गई कि 21 बच्चे, 21 बॉयज़, 28 गर्ल्स, 49 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अब अगर मेरा एक बच्चा मिसिंग है तो उस एक बच्चे की मैं डिटेल भरना शुरू करूँगा। पहले उसका SR, फिर एडमिशन की डेट, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे बच्चे का नाम राहुल है, राहुल सक्सेना, तो राहुल फर्स्ट नेम हो जाएगा, सक्सेना लास्ट नेम हो जाएगा, मिडिल आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद बॉय गर्ल इस तरह से आप भर देंगे। फिर और नीचे चलेंगे तो और भी डिटेल होंगी कि उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। ये मैंने आपको समझाने के लिए डमी ऐसे ही डेटा भर दिया है। फिर उसका रिलीजन क्या है, फादर नेम आधार के अनुसार क्या है, फिर उसका सेम फैमिली यानी एक ही फैमिली के बच्चे अगर हैं तो उनमें यस करेंगे जैसे आप शीट में भरते हैं। फिर राशन कार्ड उसके पास कौन सा है, PL, BPL, अंत्योदय, उस पर टिक कर देंगे। कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST। और इस CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, क्या बच्चा विकलांग है, तो आपने नो कर दिया। तो ये पूरा फॉर्म एक बार जब भर जाए तो उसे फिर एक बार अपने रजिस्टर्ड से मैच कर लें। रजिस्टर से मैच करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हैं कि डेटा पूरा सही भरा है तो प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही प्रोसीड टू सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया, सेव कर लिया गया। तो इस तरह से आपके बच्चे का वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कि जैसे अभी सभी लोग ये देखा होगा जब आप लॉगिन करते हैं प्रेरणा पोर्टल पे तो डैशबोर्ड आता है। अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त, सितंबर से फरवरी का डेटा सभी लोग ज़्यादातर ये खाद्यान्न और धनराशि का डेटा बना के प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड भी कर रहे हैं।
अब इसके बाद जब आप अपलोड कर देते हैं तो अगला काम आता है कि उसको बैंक में भेजना। तो कई बैंक वाले आपसे सिर्फ पेपर पे यानी हार्ड शीट पे मांगते हैं डेटा, और कुछ लोग कहते हैं कि पेपर पे भी दो और एक्सेल में भी दो। तो उसके लिए हमारे कई साथी बार बार कॉल करते हैं कि वो कैसे किया जाए। तो आज उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ईजी है कि उसको आप पोर्टल से ही कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जब आप डेटा बनाते हैं तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसी पेज पे अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे कि पहले स्टूडेंट गार्जियन वाला ऑप्शन आते हैं, फिर आपके करेक्शन वाले आते हैं जो दूसरी लाइन में आ रहा है। उसके नीचे देखेंगे सबसे नीचे स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स जहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एरो पे भी दिखाया है। तीसरा जो ऑप्शन आता है तीसरी लाइन में, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन ये खुलता है कि आपको समरी दिखाता है कि आपके स्कूल का, जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम ABC एक डाल दिया है समझाने के लिए कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, 242, 187 का रजिस्ट्रेशन यानी डेटा अपलोड कर दिया गया है, इतनी कुकिंग कॉस्ट जाएगी 43,000 समथिंग, राइस वीट का दिया बता रहा 55 बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन यानी उनकी डिटेल्स अपलोड करना है। तो ये डिटेल आ जाती है। अब आपको स्कूल का नाम, जैसे ABC है, मान लीजिए आपके स्कूल का जो भी नाम है तो यहाँ पे आएगा। तो जब स्कूल पे आप पॉइंटर अपना कर्सर ले जाएंगे तो वो हाइपर लिंक वहाँ पे लगा होता है। तो जब आप अपने स्कूल के नाम पे क्लिक करेंगे, जब आप स्कूल के अपने नाम पे क्लिक कर देंगे, जैसे मैं ABC है तो ABC पे जब क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से पूरे स्कूल के बच्चों की शीट खुल के आ जाएगी आपके सामने कि जो आपने अपलोड कर दिया है डेटा, बच्चे का नाम, गार्जियन का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और उसके बाद क्या अमाउंट जा रहा है। तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ऊपर एरो से दिखाया गया मिलते हैं, या तो आप इसे पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, घर पे नहीं तो कैफ़े से भी कर सकते हैं जाके, तो प्रिंट भी ले सकते हैं। और अगर बैंक कह रहा है एक्सेल भी भेजनी है तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल दूसरा ऑप्शन आ रहा है साइड में, तो एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन्हें एक्सेल भी भेज सकते हैं उनकी मेल ID पे, और उन्हें कागज़ पे प्रिंट लेके भी प्रिंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका डेटा ईज़िली बन जाएगा। अगर आप डेटा अपलोड करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने 49 जो डेज़ का अभी अपलोड किया जा रहा है उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, आप उसे देख के उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।